3, 2, 1। बाप का खड़ा। 31 टीचर और 1,80,000 छात्र ये बांका के। साथियों नमस्कार, मैं हरीश कुशवाहा, आप देख रहे हैं बिल्लू आपका देखिए। साथियों नमस्कार, मैं हरीश कुशवाहा, आप देख रहे हैं बिल्लू आपका देखिए। ये न्याय के लिए पदयात्रा है। हालांकि कार्ड प्रणाली पर भी कई सवाल। पद यात्रा निकालने हैं प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जो वाइस चांसलर है, उनके निवास से उन्होंने दंडवत यात्रा निकाली है। और ये यात्रा इसलिए है क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं, फर्जीवाड़े हो रहे हैं। एप्लीकेशन देने में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े साबित हो चुके हैं। प्रोफेसर अविनाश तिवारी को बर्खास्त किया जा चुका है। 18 प्रोफेसरों पर भी FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक डॉक्टर अरुण शर्मा है जो दंडवत होकर यहाँ तक आए, विश्वविद्यालय में बाल कटा लिए हैं, भ्रष्टाचार का मटका फोड़ा है। क्या मामला है पूरी तरह से? जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर भ्रष्टाचार की राजधानी बना हुआ है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु अभी नए आए हैं, उन्हें यहाँ के चांडालों की चालाकी की जानकारी नहीं है। राजकुमार आचार्य साहब से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो भी अधिकारी यहाँ पिछले 15 वर्षों से विभिन्न पदों पर विराजमान है, कुल सचिव साहब को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जीवाजी यूनिवर्सिटी को जेसी मिल बनने से रोका जाए। अगर जीवाजी यूनिवर्सिटी जेसी मिल बनता है तो गरीब कर्मचारी मारा जाएगा, इन बागड़ बिल्लों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 3 अप्रैल 2025 को कुलगुरु राजकुमार आचार्य को जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारी और कर्मचारियों ने जो असामाजिक तत्व का ज्ञापन दिया है, मेरा उसका विरोध है। 17 लैब टेक्नीशियन को तत्काल लैबों में ठूंसा जाए, और अगर ये जाने तैयार नहीं है तो जीवाजी यूनिवर्सिटी नगर निगम आयुक्त संगप्री जी से अनुरोध करे, मदाखलत दस्ते को यहाँ भेजा जाए और इनको लैबों में ठूंसा जाए, क्योंकि लैब खाली डली है। जीवाजी यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ स्टडीज में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। 416 कॉलेज एफिलिएटेड टू जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, रिकॉग्नाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, 14 प्रिंसिपल, 31 टीचर और 1,80,000 छात्र ये भांग खा के काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये चोर हैं, ये बागड़ बिल्ले हैं, और ये कार्रवाई करें मुझ पे। शिव शक्ति कॉलेज का मामला क्या है? शिव शक्ति कॉलेज झुंडपुरा मेरा जन्म स्थान है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित बद्री प्रसाद बुदौलिया की भूमि है झुंडपुरा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कर्मस्थली है मुरैना। वीरों की भूमि में झुंडपुरा कॉलेज 14 साल से संचालित होता रहा। वो झुंडपुरा कॉलेज जो साल में एक दिन यूनिवर्सिटी को दिखाई देता है और 364 दिन गायब। 9 साल में प्रिंसिपल। 24 मई 2015 को दोपहर में 2 बजे DCTC ऑफिस जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में प्रोफेसर AK हलवे, प्रोफेसर विवेक बापट, प्रोफेसर DN गोस्वामी और कॉलेज के मालिक प्रीतम सिंह जादव ने प्राचार्य पद पर मेरा सिलेक्शन कर दिया। 9 साल मेरी प्राचार्यशिप हो गई, बैंक अकाउंट खुल गए, पासबुक, चेकबुक, ATM बन गए, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और जब मैंने इसका आवेदन इनको दिया, 4 आवेदन इनको दिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को, इन्होंने मुझको यहाँ मानसेवी शिक्षक व्यवस्था से बाहर किया और उसके बाद आर्यांश कॉलेज के प्राचार्य पद से बाहर करवा दिया। हरीशचंद्रा जी, आप खुद पत्रकार हैं, मैं 20 माह से बेरोजगार हूँ। क्या किसी को घर नहीं होता है? क्या किसी को दिक्कत नहीं होती है? और ये भ्रष्टाचारी आज भी अंदर बैठे हुए हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के अधिकारी ग्वालियर चंबल संभाग के उच्च शिक्षित बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करके स्लो पॉइजन दे रहे हैं, इससे मेरा विरोध है। अभी जैसे आपने भ्रष्टाचार का मटका फोड़ा है, बाल कटाए हैं, आप क्या आगे ये क्यों किया है? जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से मेरी प्रमुख मांग है 2025-26 में उतने ही कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की जाए जितने कॉलेजों के प्राचार्य और शिक्षकों की जानकारी इनके पास है। 416 कॉलेजों को संबद्धता देना और 14 प्रिंसिपल पर संबद्धता देना, ये अब तक चलता आया है, अब नहीं चलेगा। FIR भी हो चुकी इस मामले में। FIR हुई है EOW ग्वालियर द्वारा। EOW अपना कार्य कर रही है और डॉक्टर अरुण शर्मा अपना कार्य कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का उभरता हुआ भारत है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन वाला भारत है। मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये भ्रष्टाचारी कैसे खा रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती है? और ऊपर से असामाजिक तत्व का ज्ञापन भी ये ज्ञापन जी भी देते हैं।
मैं इनको समझाऊंगा असामाजिक तत्व क्या होता है और सामाजिक तत्व क्या होता है। साथियों देख सकते हैं पूरे न्याय के लिए बिल्कुल लड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं और देखना है कि विश्वविद्यालय के जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगाएगा उसको तथ्यात्मक उसकी जानकारी दी जाएगी सबूतों के साथ, तो माननीय कुलगुरु और कुल सचिव कार्रवाई करेंगे। इस मामले में पहले एफआईआर भी हो गई है और वाइस चांसलर को बर्खास्त किया जा चुका, धारा 52 लग गई है। हाँ, तो दोनों बातें कैसे हो सकती, कार्रवाई तो हो रही है ना। जब अगर कोई सबूत मिलता है तो उसके हिसाब से आर्थिक अपराध में केस कायम हुआ, कार्रवाई हो रही है। अगर और आगे कोई प्रकरण ऐसे कुलगुरु के और कुल सचिव के संज्ञान में आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।